नमस्कार दोस्तों, आप जो देख रहे हैं, क्या वो सच में देख रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज अपनी आंखों से हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान आपको देखकर ही आपके बारे में बहुत कुछ समझ लेता है और आप समझ ही नहीं पाते कि उसने ऐसा कैसे किया? आखिर कैसे कुछ लोग सिर्फ एक नजर में किसी का मूड, उसकी सोच, यहां तक कि उसकी अगली चाल तक समझ लेते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है, या फिर वो बस एक ऐसी कला जानते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते? सच तो ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ताकतवर शरीर या तेज दिमाग नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है ऑब्जर्वेशन की ताकत, यानी देखने की असली कला। और अगर आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप लोगों को, हालात को और इस पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। अब सोचिए, अगर आप किसी भी इंसान के चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस से उसकी सच्चाई पहचान सकें, अगर आप किसी भी मौके पर सही फैसला ले सकें क्योंकि आपने वो छोटी छोटी बातें नोटिस कर लीं जो बाकी सबने इग्नोर कर दी, अगर आप हर सिचुएशन में दूसरों से एक कदम आगे रह सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही वो स्किल है जो आम लोगों को असाधारण बनाती है। यही वो फर्क है जो एक साधारण इंसान और एक लीडर के बीच होता है। और यही वो राज है जिसे आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मास्टर द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वो गहरी और पावरफुल सीखें जो आपकी सोचने, समझने और देखने की क्षमता को पूरी तरह बदल देंगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो आपको अंदर से बदल सकता है, अगर आप इसे अंत तक ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आगे आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स और टेक्निक्स मिलेंगी जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी नजर खुद ब खुद तेज होती जा रही है। आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ना शुरू कर रहे हैं, और यही इस वीडियो का असली मकसद है। लेकिन एक सवाल है, क्या आप सच में तैयार हैं अपनी आंखों से दुनिया को नए तरीके से देखने के लिए? क्योंकि एक बार जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हर अगला मिनट आपको उस लेवल के करीब ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये पावरफुल सफर, मास्टर द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जान लेते हैं कि आखिर कैसे आप भी इस दुनिया को सिर्फ देखना नहीं बल्कि सच में समझना सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज आपको मिलती रहें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को अपग्रेड कर दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि बदलाव मिलता है। अब अपनी पूरी अटेंशन के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, देखना और सच में ऑब्जर्व करना, असली फर्क समझिए। हम सभी रोज देखते हैं, लेकिन क्या हम सच में ऑब्जर्व करते हैं? यही वो पहला और सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी किताब की नींव है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि देखना और ऑब्जर्व करना एक ही चीज है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। देखना एक पैसिव प्रोसेस है, यानी हमारी आंखें चीजों को अपने आप कैप्चर कर लेती हैं, लेकिन ऑब्जर्व करना एक एक्टिव स्किल है जिसमें हमारा पूरा ध्यान, हमारी समझ और हमारी अवेयरनेस शामिल होती है। यही वो फर्क है जो एक साधारण इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच होता है। अब जरा सोचिए, आप रोज अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक ही रास्ते से गुजरते हैं, वही लोग, वही दुकानें, वही माहौल, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उस रास्ते पर तीसरी दुकान के बाहर क्या लिखा है, या उस रास्ते पर खड़े आदमी ने किस रंग की शर्ट पहनी थी, तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा तो सब कुछ, लेकिन ऑब्जर्व कुछ भी नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं, जहां हम सिर्फ देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। और इसी वजह से हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे सिग्नल्स और बहुत सारी सच्चाइयों को मिस कर देते हैं। जो लोग ऑब्जर्वेशन की कला में माहिर होते हैं वो छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ लेते हैं। वो उन चीजों को देख लेते हैं
जिन्हें बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। और यही छोटी छोटी डिटेल्स उन्हें बड़ी समझ और सही फैसले लेने की ताकत देती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। एक आम इंसान सिर्फ उसका नाम और चेहरा याद रखेगा, लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वर उसके बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव, उसके बोलने के तरीके, उसकी आंखों के मूवमेंट्स, यहां तक कि उसके कॉन्फिडेंस लेवल को भी नोटिस करेगा। और इन सारी चीजों को जोड़कर वो उस इंसान के बारे में बहुत कुछ समझ जाएगा, बिना उससे ज्यादा कुछ पूछे। यही ऑब्जर्वेशन की ताकत है। ये आपको बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझा देती है। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा डिस्ट्रैक्टेड माइंड। आज के समय में हमारा ध्यान हर समय बंटा रहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, इन सब ने हमारी फोकस करने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। हम एक ही समय में कई चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और इसी वजह से हम किसी एक चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। ऑब्जर्वेशन की शुरुआत वहीं से होती है जहां डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है। जब आप कॉन्शियसली किसी चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जब आप अपने आसपास हो रही हर छोटी बड़ी चीज को नोटिस करना शुरू करते हैं, तब आप धीरे धीरे एक बेटर ऑब्जर्वर बनते जाते हैं। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है, आपको समझना भी सीखना होगा। ऑब्जर्वेशन का असली मतलब है देखना, समझना और कनेक्ट करना। यानी जो आप देख रहे हैं उसे अपने दिमाग में एनालाइज करना और फिर उससे कोई मीनिंग निकालना। जैसे अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय बार बार अपनी आंखें चुरा रहा है, तो ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये आपको बता सकता है कि वो इंसान नर्वस है या कुछ छुपा रहा है या शायद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सिर्फ देखें नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करें। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सही डिसीजंस लेना चाहते हैं और लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करना होगा। और इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, तब आप हर छोटी बड़ी डिटेल को नोटिस कर पाते हैं। तब आपको वो चीजें भी दिखने लगती हैं जो पहले कभी नहीं दिखती थीं। और यही वो पॉइंट है जहां से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तो आज से ही एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी आप कहीं जाएं, तो बस देखने की बजाय ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिए, लोगों के बिहेवियर को नोटिस कीजिए, उनकी बातें सुनिए और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी नजर पहले से ज्यादा शार्प हो रही है। याद रखिए, ऑब्जर्वेशन कोई जन्म से मिलने वाली स्किल नहीं है। ये एक हैबिट है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इस दुनिया को समझ पाएंगे। और यही इस चैप्टर का असली मकसद है, आपको ये एहसास दिलाना कि आप अब तक सिर्फ देख रहे थे, लेकिन अब आपको सच में देखना सीखना है। क्योंकि जब आपकी नजर बदलती है, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। चैप्टर 2, ध्यान की शक्ति। जहां आपका फोकस जाता है, वही आपकी दुनिया बनती है। अब जब आपने समझ लिया कि देखना और ऑब्जर्व करना अलग अलग चीजें हैं, तो अगला सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को तेज कैसे करें। इसका जवाब छुपा है एक ही शब्द में, ध्यान, यानी आपका फोकस। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप वहीं देखते हैं जहां आपका ध्यान जाता है, और जहां आपका ध्यान नहीं जाता, वो चीज आपके लिए अस्तित्व में ही नहीं होती। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप एक नई गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, तो अचानक से वही गाड़ी आपको हर जगह दिखने लगती है, सड़क पर, पार्किंग में, यहां तक कि टीवी और सोशल मीडिया पर भी। क्या वो गाड़ी अचानक से दुनिया में बढ़ गई? नहीं, वो पहले भी थी, लेकिन आपका ध्यान अब उस पर गया, इसलिए अब वो आपको दिखने लगी। यही है ध्यान की असली ताकत। ये आपकी रियलिटी को शेप करता है। अब सोचिए, अगर आपका ध्यान हर समय बेकार चीजों पर लगा रहेगा, जैसे फालतू स्क्रोलिंग, नेगेटिव न्यूज, दूसरों की जिंदगी, तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी उसी लेवल की होगी। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। ऑब्जर्वेशन का सीधा कनेक्शन आपके फोकस से है।
अगर आपका माइंड हर समय भटकता रहेगा तो आप कभी भी किसी चीज को गहराई से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है, अपने ध्यान को ट्रेन करना सीखिए। लेकिन सवाल यह है कि हम अपना ध्यान कैसे कंट्रोल करें। इसका पहला तरीका है सिंगल टास्किंग। आज के समय में हम मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को कमजोर कर देती है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका दिमाग किसी भी एक काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर पूरा फोकस करना शुरू कीजिए। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी टेक्सचर को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ उसकी बातों को सुनिए, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस कीजिए, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। यही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपकी ऑब्जर्वेशन को अगले लेवल पर ले जाती हैं। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस, यानी हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आपका दिमाग ना तो पास्ट में भटकता है और ना ही फ्यूचर की चिंता करता है। वो सिर्फ उस पल पर फोकस करता है, और यही वो स्टेट है जहां आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा शार्प होती है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हर चीज को कितनी क्यूरियोसिटी से देखते हैं। वो हर छोटी चीज को नोटिस करते हैं क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह प्रेजेंट में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा ध्यान बढ़ता जाता है और हम वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन पावर खो देते हैं। इसलिए अगर आप एक ग्रेट ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के उस बच्चे को फिर से जगाना होगा जो हर चीज को नए नजरिए से देखता है। तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका है डिस्ट्रैक्शन को कम करना। आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सब आपके ध्यान को कमजोर कर देते हैं। अगर आप सच में अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। कुछ समय के लिए फोन को दूर रखिए, अननेसेसरी एप्स को लिमिट कीजिए और खुद को एक काल्म एनवायरनमेंट में रखिए जहां आप फोकस कर सकें। याद रखिए, ध्यान एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही ये मजबूत होता जाएगा, और जब आपका ध्यान मजबूत हो जाएगा तो आपकी ऑब्जर्वेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि ऑब्जर्वेशन बाहर से नहीं आती, ये अंदर से शुरू होती है, आपके ध्यान से, आपके फोकस से। अगर आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इस दुनिया की उन सच्चाइयों को भी देख पाएंगे जो अभी तक आपकी नजर से छुपी हुई हैं। तो आज से ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। अपने दिन में कुछ पल ऐसे निकालिए जहां आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी नजर बदल रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो रही है और आप उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी वही बनती है जहां आपका ध्यान जाता है। और अगर आपने अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। चैप्टर 3, पैटर्न को पहचानने की कला। जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि सिर्फ देखना काफी नहीं है और ऑब्जर्वेशन की असली ताकत आपके ध्यान पर निर्भर करती है। लेकिन अब हम इस कला के सबसे पावरफुल लेवल पर पहुंचते हैं जहां एक आम इंसान और एक मास्टर ऑब्जर्वर के बीच का असली फर्क सामने आता है, और वो है पैटर्न्स को पहचानने की क्षमता। क्योंकि सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर चीज के पीछे एक पैटर्न छुपा होता है। लोगों का बिहेवियर, उनकी आदतें, उनकी बातें, यहां तक कि उनकी गलतियां भी, सब एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इन पैटर्न्स को देख ही नहीं पाते, और जो लोग देख लेते हैं वो जिंदगी में हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान के बिहेवियर का पैटर्न समझ लें तो क्या आप उसके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते? अगर आप ये समझ जाएं कि वो कब गुस्सा होता है, कब झूठ बोलता है, कब कॉन्फिडेंट दिखता है और कब डरता है, तो क्या आप उसे बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे? यही है पैटर्न रिकॉग्निशन की असली ताकत। ये आपको फ्यूचर को समझने की एबिलिटी देती है।
सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को ऑब्जर्व करके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम पैटर्न्स को पहचाने कैसे? इसका पहला स्टेप है रेपिटेशन को नोटिस करना। जब कोई चीज बार बार होती है तो वो एक पैटर्न बन जाती है। जैसे अगर कोई इंसान हर बार मुश्किल सिचुएशन में एक्सक्यूजेस देने लगता है तो ये उसका पैटर्न है। अगर कोई व्यक्ति हर बार प्रेशर में शांत रहता है तो ये भी एक पैटर्न है। आपको बस इतना करना है कि लोगों के एक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू करें और देखें कि वो किन सिचुएशंस में कैसा बिहेवियर रिपीट करते हैं। धीरे धीरे आपको उनके पैटर्न्स साफ दिखाई देने लगेंगे। दूसरा स्टेप है डिटेल्स को जोड़ना। ऑब्जर्वेशन सिर्फ अलग अलग चीजों को देखने का नाम नहीं है, बल्कि उन चीजों को आपस में कनेक्ट करने का नाम है। जब आप छोटी छोटी डिटेल्स को जोड़ना शुरू करते हैं तब एक बड़ा पिक्चर सामने आता है। जैसे अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय कॉन्फिडेंट दिखता है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस है, उसकी आवाज थोड़ी हिल रही है और वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, तो ये सारी डिटेल्स मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं जो ये बताता है कि वो अंदर से अनश्योर है। अगर आप इन सिग्नल्स को जोड़ना सीख जाते हैं तो आप लोगों को सरफेस लेवल से कहीं ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है असम्पशंस से बचना। बहुत बार हम बिना पूरे पैटर्न को समझे ही कंक्लूजन्स बना लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। एक मास्टर ऑब्जर्वर कभी भी एक ही घटना के आधार पर डिसीजन नहीं लेता। वो मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करता है, अलग अलग सिचुएशंस में बिहेवियर को देखता है और फिर जाकर कोई कंक्लूजन निकालता है। याद रखिए, एक सिंगल एक्शन कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताता, लेकिन बार बार होने वाला बिहेवियर हमेशा एक पैटर्न बनाता है और वही असली सच्चाई को रिवील करता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हर बार जब आप उससे कोई सीरियस बात करते हैं तो वो टॉपिक चेंज कर देता है या मजाक में टाल देता है। अगर ये एक बार होता है तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर ये हर बार होता है तो ये उसका पैटर्न है और ये पैटर्न ये दिखाता है कि वो सीरियस कॉन्वर्सेशन से बचता है या शायद अनकंफर्टेबल फील करता है। अब अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका बदल सकते हैं और यही ऑब्जर्वेशन की असली ताकत है, बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ चीजों को देखना नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे पैटर्न्स को समझना सीखना होगा। क्योंकि जो लोग पैटर्न्स को पहचान लेते हैं वो गलतियों को रिपीट नहीं करते, वो लोगों को बेहतर तरीके से समझते हैं और वो सिचुएशंस को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो आज से ही अपने आसपास होने वाली चीजों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी नजर खुद ब खुद पैटर्न्स को पकड़ने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ सरफेस को नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी सच्चाई को भी साफ साफ देख पाएंगे। क्योंकि आखिर में इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है जो वो देख सकता है, जो बाकी लोग नहीं देख पाते। चैप्टर 4, लोगों को पढ़ने की कला, बॉडी लैंग्वेज और अनकहे संकेतों को समझना। अब तक आपने ये समझ लिया कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने की नहीं बल्कि समझने की कला है और पैटर्न्स को पहचानना आपको एक कदम आगे ले जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम उस स्किल पर पहुंचते हैं जो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, हर बातचीत और हर डिसीजन को बदल सकती है, और वो है लोगों को पढ़ने की कला, यानी बिना शब्दों के भी लोगों को समझना। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग जो बोलते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उनका शरीर, उनका बिहेवियर, उनके एक्सप्रेशंस ये कभी झूठ नहीं बोलते। हर इंसान हर पल कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, चाहे वो बोले या ना बोले, और एक मास्टर ऑब्जर्वर वही होता है जो इन अनकहे सिग्नल्स को समझ लेता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान के चेहरे को देखकर ही समझ जाएं कि वो खुश है या अंदर से परेशान, अगर आप ये पहचान लें कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, अगर आप ये समझ जाएं कि कोई आपसे सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और पावरफुल हो जाएगी। यही वो स्किल है
जो आपको हर सिचुएशन में एज देती है। इस कला की शुरुआत होती है बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हर इंसान बिना बोले बोलता है। जैसे किसी का खड़े होने का तरीका, बैठने का अंदाज, हाथों की मूवमेंट, आंखों का कांटेक्ट, ये सब मिलकर एक कहानी बताते हैं। अगर कोई इंसान बात करते समय बार बार अपने हाथ क्रॉस करता है तो यह संकेत हो सकता है कि वो डिफेंसिव है या खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कोई लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखता है तो ये कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर कोई बार बार नजरें चुरा रहा है तो ये नर्वसनेस या डिस्कंफर्ट दिखा सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी एक सिग्नल के आधार पर कंक्लूजन नहीं बनाना है। एक मास्टर ऑब्जर्वर हमेशा मल्टीपल सिग्नल्स को जोड़कर समझता है। जैसे अगर कोई इंसान मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं है तो ये एक फेक स्माइल हो सकती है। लेकिन अगर उसकी आंखें भी चमक रही हैं तो वो असली खुशी है। यानी आपको हमेशा पूरे पिक्चर को देखना है, न कि सिर्फ एक छोटी डिटेल को। अब बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की। हमारे चेहरे पर हर पल इमोशंस बदलते रहते हैं और ये इमोशंस बहुत तेजी से आते और जाते हैं। इनमें से कुछ एक्सप्रेशंस इतने माइक्रो होते हैं कि वो सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान एक पल के लिए सरप्राइज दिखाता है और तुरंत उसे छुपा लेता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह वॉइस टोन भी एक बहुत बड़ा संकेत देती है। कभी आपने नोटिस किया है जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज थोड़ी बदल जाती है, या वो ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है, या जब कोई सच में एक्साइटेड होता है तो उसकी आवाज अपने आप एनर्जेटिक हो जाती है। ये सब सिग्नल्स हैं जो आपको बहुत कुछ बताते हैं अगर आप ध्यान से सुने। लेकिन इस स्किल का सबसे पावरफुल हिस्सा है एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। ऑब्जर्वेशन सिर्फ बाहर देखने की नहीं बल्कि अंदर महसूस करने की भी कला है। जब आप किसी इंसान को सिर्फ जज करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं तब आप उसके बिहेवियर के पीछे की असली वजह को जान पाते हैं। क्योंकि हर एक्शन के पीछे एक इमोशन होता है और हर इमोशन के पीछे एक कहानी। अगर आप उस कहानी को समझ लेते हैं तो आप उस इंसान को सच में समझ लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो आपको उनके शब्दों से ज्यादा उनके सिग्नल्स को पढ़ना सीखना होगा। क्योंकि असली कम्युनिकेशन वही होता है जो बिना बोले होता है। तो आज से ही एक छोटा सा प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए बल्कि उसके एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स, उसकी आवाज, उसके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कीजिए। शुरुआत में आपको सब कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ एक नजर में लोगों को समझने लगेंगे, उनके असली इरादों को पहचानने लगेंगे। और यही वो मोमेंट होगा जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल आपको एक नई लेवल पर ले जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल वही इंसान होता है जो लोगों को समझता है बिना उनके कुछ कहे। चैप्टर 5, परिस्थितियों को पढ़ने की कला, सही समय पर सही फैसला लेना। अब तक आपने ये सीख लिया कि कैसे ध्यान को कंट्रोल करना है, पैटर्न्स को पहचानना है और लोगों के अनकहे संकेतों को समझना है। लेकिन ऑब्जर्वेशन की असली ताकत तब सामने आती है जब आप किसी भी सिचुएशन को सही तरीके से पढ़ पाते हैं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ लोगों को समझने का खेल नहीं है बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने का खेल है। और सच यही है कि ज्यादातर लोग गलत फैसले इसीलिए नहीं लेते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सिचुएशन को सही तरीके से समझ नहीं पाते। वो सरफेस को देखते हैं लेकिन डेप्थ को मिस कर देते हैं। यही कारण है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग रिजल्ट्स पाते हैं, क्योंकि एक सिर्फ देखता है और दूसरा ऑब्जर्व करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर सिचुएशन में छुपे सिग्नल्स को समझ जाएं, अगर आप ये पहचान लें कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो क्या आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ जाएगा? यही है सिचुएशनल अवेयरनेस की ताकत, यानी हर माहौल को, हर मोमेंट को पूरी तरह समझना। इस स्किल की शुरुआत होती है बिग पिक्चर देखने से। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि हम पूरी सिचुएशन को देख ही नहीं पाते।
एक मास्टर ऑब्जर्वर हमेशा एक कदम पीछे हटकर पूरे सीन को देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। जैसे अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं तो सिर्फ बातों को सुनना काफी नहीं है, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन हेजिटेंट है, कौन लीड कर रहा है और कौन सिर्फ फॉलो कर रहा है। ये सारी चीजें मिलकर आपको सिचुएशन की असली तस्वीर दिखाती हैं। दूसरा स्टेप है कॉन्टेक्स्ट को समझना, क्योंकि कोई भी एक्शन या बिहेवियर अपने कॉन्टेक्स्ट के बिना अधूरा होता है। अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है तो सिर्फ उसका गुस्सा देखना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है और उस मोमेंट में उसका माइंडसेट क्या है। जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही फर्क है एक इंपल्सिव इंसान और एक स्मार्ट ऑब्जर्वर के बीच। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप है टाइमिंग को पहचानना। ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बताती है कि कब क्या करना है, क्योंकि सही एक्शन भी गलत समय पर लिया जाए तो वो गलत साबित हो सकता है। जैसे अगर कोई इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस में है और आप उसी समय उससे कोई बड़ी बात करने लगते हैं तो चांसेस हैं कि वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप सही समय का इंतजार करते हैं तो वही बात पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट की जा सकती है। यानी ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि सही टाइमिंग भी सिखाती है। अब एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए हैं। एक आम इंसान सिर्फ अपने आंसर्स पर फोकस करेगा, लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वर पूरे माहौल को ऑब्जर्व करेगा। इंटरव्यूअर का बिहेवियर, उसका टोन, उसका इंटरेस्ट लेवल, और उसी के हिसाब से अपने आंसर्स को एडजस्ट करेगा। अगर इंटरव्यूअर जल्दी जल्दी सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंसाइज आंसर्स चाहता है, लेकिन अगर वो डिटेल में जा रहा है तो आप भी अपने आंसर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। यही सिचुएशनल अवेयरनेस है जो आपको हर सिचुएशन में अडेप्ट करना सिखाती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने की कला भी आनी चाहिए, और ये कला ऑब्जर्वेशन से आती है। जब आप हर सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं, तो आज से ही अपने आसपास की सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। सिर्फ रिएक्ट मत कीजिए, बल्कि पहले समझिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके डिसीजंस बेहतर हो रहे हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है और आप हर सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही कदम उठाता है, और सही कदम वही उठा सकता है जो सिचुएशन को सही तरीके से पढ़ना जानता हो। चैप्टर 6, छोटी चीजें जो आपकी जिंदगी बदल देती हैं। अब तक आपने ये समझ लिया कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने या ध्यान लगाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जो आपको लोगों, पैटर्न्स और सिचुएशंस को गहराई से समझने की ताकत देती है। लेकिन इस चैप्टर में हम उस सीक्रेट पर पहुंचते हैं जिसे समझने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी, और वो है छोटी छोटी डिटेल्स की ताकत। क्योंकि सच्चाई ये है कि बड़ी सफलता कभी भी एक बड़े काम से नहीं आती, वो हमेशा छोटी छोटी चीजों के सही एग्जीक्यूशन से बनती है। और ये छोटी छोटी चीजें वही देख पाता है जिसकी नजर तेज होती है। ज्यादातर लोग बड़ी चीजों पर फोकस करते हैं और इसी चक्कर में वो उन छोटी डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं जो असल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन एक मास्टर ऑब्जर्वर जानता है कि असली फर्क डिटेल्स में ही छुपा होता है। जरा सोचिए, एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो वो सिर्फ बड़ा डिजाइन नहीं बनाता, बल्कि हर छोटी लाइन, हर शेड, हर कलर वेरिएशन पर ध्यान देता है, और यही डिटेल्स उसकी पेंटिंग को मास्टरपीस बनाती हैं। इसी तरह एक सफल इंसान भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही छोटी चीजें मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं। अब सवाल यह है कि हम इन डिटेल्स को नोटिस कैसे करें। इसका पहला स्टेप है स्लो डाउन करना। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हम हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। जल्दी चलना, जल्दी बोलना, जल्दी सोचना, और इसी जल्दबाजी में हम डिटेल्स को मिस कर देते हैं। जब आप अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करते हैं तो आपकी नजर खुद ब खुद ज्यादा चीजों को पकड़ने लगती है। आप वो चीजें नोटिस करने लगते हैं
जो पहले कभी नहीं दिखती थीं। दूसरा स्टेप है डीप ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी चीज को सरफेस लेवल पर देखकर आगे बढ़ जाना नहीं, बल्कि थोड़ी देर रुककर उसे गहराई से समझना। जैसे अगर आप किसी इंसान से मिलते हैं तो सिर्फ उसका चेहरा देखकर आगे मत बढ़िए, बल्कि उसके एक्सप्रेशंस, उसके कपड़ों की कंडीशन, उसके बोलने का तरीका, इन सबको ऑब्जर्व कीजिए। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर आपको उसके बारे में एक क्लियर पिक्चर देती हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे ऑब्जर्वर नहीं बन सकते। आपको हर चीज के पीछे क्यों पूछने की आदत डालनी होगी। क्यों ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों ये सिचुएशन ऐसी बन रही है, क्यों ये चीज अलग है। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डिटेल्स को ढूंढना शुरू कर देता है, और यही हैबिट आपको एक एवरेज इंसान से अलग बनाती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं। एक आम इंसान सिर्फ सामान खरीद कर चला जाएगा, लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वर ये नोटिस करेगा कि दुकान का सेटअप कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा हाईलाइटेड है, कस्टमर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दुकानदार कैसे बात कर रहा है। ये सारी डिटेल्स आपको बिजनेस, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। अगर आप ध्यान दें, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर आप जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को देखना सीखना होगा जिन्हें बाकी लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि कंपटीशन वहीं खत्म होता है जहां डिटेल्स शुरू होती हैं। तो आज से ही अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अपने एनवायरनमेंट को, लोगों को, सिचुएशंस को गहराई से ऑब्जर्व कीजिए। शुरुआत में ये थोड़ा एफर्ट लेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आप हर जगह अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, हर सिचुएशन में सीख देखेंगे और हर इंसान में एक नई अंडरस्टैंडिंग पाएंगे। क्योंकि आखिर में सफलता उन लोगों को मिलती है जो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। चैप्टर 7, दिमाग को ट्रेन करना। अब तक आपने ऑब्जर्वेशन के अलग अलग पहलुओं को समझ लिया है। ध्यान, पैटर्न्स, लोगों को पढ़ना, सिचुएशंस को समझना और छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ना। लेकिन अब इस चैप्टर में हम उस सबसे जरूरी स्टेप पर पहुंचते हैं जहां ये सारी नॉलेज एक स्किल नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ऑब्जर्वेशन कोई एक बार सीखने वाली चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे आपको रोज प्रैक्टिस करके अपने दिमाग का हिस्सा बनाना होता है। और जब ऑब्जर्वेशन आपकी आदत बन जाती है तब आपको अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपकी नजर अपने आप हर चीज को नोटिस करने लगती है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सिग्नल्स को पकड़ने लगता है, और यही वो स्टेज है जहां ऑब्जर्वेशन आपकी सुपर पावर बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को इस लेवल तक कैसे ट्रेन करें। इसका पहला और सबसे पावरफुल तरीका है डेली प्रैक्टिस। ऑब्जर्वेशन एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप रोज कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस प्रोसेस को सीख जाएगा। आप अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल एक्सरसाइज से कर सकते हैं। जैसे जब आप सुबह बाहर निकलें तो अपने आसपास की 5 नई चीजों को नोटिस करने की कोशिश करें। वो कोई भी हो सकती है, एक नया साइन बोर्ड, किसी इंसान का अलग बिहेवियर, किसी जगह का चेंज। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं कि वो ऑटोमेटिकली डिटेल्स को पकड़ना शुरू करे। दूसरा तरीका है मेमोरी को मजबूत करना। ऑब्जर्वेशन और मेमोरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जो ऑब्जर्व करते हैं अगर उसे याद नहीं रख पाते तो वो ऑब्जर्वेशन आपके किसी काम की नहीं है। इसलिए आपको अपनी मेमोरी को भी ट्रेन करना होगा। एक आसान तरीका है दिन के अंत में खुद से सवाल पूछना। आज आपने क्या क्या नया देखा, कौन कौन से इंटरेस्टिंग पैटर्न्स नोटिस किए, आपने किन लोगों के बिहेवियर में क्या खास चीज देखी। जब आप इन चीजों को रिकॉल करते हैं तो आपका दिमाग ऑब्जर्वेशन को और मजबूत बनाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी हर काम को कॉन्शियसली करना, न कि ऑटो पायलट मोड पर। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना सोचे समझे जीते हैं। वही रूटीन, वही हैबिट्स,
और इसी वजह से उनका दिमाग नई चीजों को नोटिस करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप हर काम को अवेयरनेस के साथ करते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है, और यही एक्टिव माइंड एक ग्रेट ऑब्जर्वर बनाता है। जैसे जब आप कहीं जा रहे हैं तो सिर्फ पहुंचने पर फोकस मत कीजिए, बल्कि रास्ते को ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को देखिए, उनके एक्सप्रेशंस को समझिए, एनवायरनमेंट को फील कीजिए। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। चौथा तरीका है क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना। ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा फ्यूल है क्यूरियोसिटी, यानी जानने की इच्छा। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी खत्म हो गई तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी खत्म हो जाएगी। आपको हर चीज में इंटरेस्ट लेना सीखना होगा, हर सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखना होगा, और खुद से बार बार सवाल पूछने होंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डीपर ऑब्जर्वेशन करने लगता है, और धीरे धीरे ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जर्वेशन को ओवर थिंकिंग मत बनने दीजिए। कई लोग ऑब्जर्वेशन सीखते सीखते हर छोटी चीज को एनालाइज करने लगते हैं और अननेसेसरी कंक्लूजन्स निकालने लगते हैं। ये गलत है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है समझना, ना कि हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढना। आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा, जहां आप ऑब्जर्व भी करें और शांत भी रहें। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि ऑब्जर्वेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेंड स्किल है, और अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो आज से ही अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने दिन को अवेयरनेस के साथ जिए, और अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी नजर पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो गई है, और आप हर सिचुएशन को पहले से बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब ऑब्जर्वेशन आपके लिए कोई एफर्ट नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पहचान बन जाएगा। क्योंकि आखिर में वही इंसान सबसे आगे बढ़ता है जो दुनिया को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझता है, हर पल, हर जगह। चैप्टर 8, असल जिंदगी में ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल, अपनी सोच से अपनी पहचान बदलना। अब तक आपने ऑब्जर्वेशन की हर जरूरी परत को समझ लिया है। ध्यान, पैटर्न्स, लोगों को पढ़ना, सिचुएशंस को समझना, डिटेल्स पर फोकस करना और अपने दिमाग को ट्रेन करना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इन सब का असली फायदा क्या है? क्या ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक स्किल है, या ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? और इसका जवाब है हाँ, अगर आप इसे सही तरीके से अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब वो एक्शन में बदले। और यही इस आखिरी चैप्टर का मकसद है, आपको ये सिखाना कि कैसे ऑब्जर्वेशन को अपनी डेली लाइफ में यूज करके आप अपनी सोच, अपने डिसीजंस और अपनी पूरी पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला एरिया है रिलेशनशिप्स। आपकी जिंदगी में जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या प्रोफेशनल रिलेशन, उनकी क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप सामने वाले को कितना समझते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की फीलिंग्स को बिना बोले समझ सकते हैं। आप ये पहचान सकते हैं कि कब किसी को आपकी जरूरत है, कब कोई सिर्फ सुना जाना चाहता है, और कब किसी को स्पेस चाहिए। और जब आप लोगों को इस लेवल पर समझने लगते हैं तो आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। दूसरा एरिया है करियर और सक्सेस। ऑब्जर्वेशन आपको हर फील्ड में एज देती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप कस्टमर्स के बिहेवियर को समझ सकते हैं, उनकी जरूरतों को पहचान सकते हैं और उसी के हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने बॉस, कॉलीग्स और वर्क एनवायरनमेंट को बेटर समझ सकते हैं और उसी के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाती, बल्कि आपको स्ट्रेटेजिक बनाती है। तीसरा एरिया सेल्फ इंप्रूवमेंट। ऑब्जर्वेशन सिर्फ बाहर की दुनिया को समझने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की भी कला है। जब आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का साफ पता चलने लगता है।
आप ये समझ पाते हैं कि आप किन सिचुएशंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं और किन में कमजोर पड़ जाते हैं, और यही अवेयरनेस आपको खुद को इम्प्रूव करने का मौका देती है। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। ज्यादातर लोग सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आकर। लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वर कभी रिएक्ट नहीं करता। वो पहले ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर रिस्पॉन्स देता है। और यही एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी के रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि रिएक्शन इंपल्सिव होती है, लेकिन रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट होता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने लगे, तो आपके डिसीजंस कितने बेहतर हो जाएंगे, आपकी गलतियां कितनी कम हो जाएंगी और आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। यही ऑब्जर्वेशन का अल्टीमेट पावर है। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। आपको ये स्किल एक दिन में नहीं आएगी। आपको इसे रोज प्रैक्टिस करना होगा, हर सिचुएशन में अप्लाई करना होगा और धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाना होगा। शुरुआत में आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ ये आपकी नेचुरल एबिलिटी बन जाएगी। और जब ऐसा होगा, तब आप हर जगह अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, हर इंसान में सीख देखेंगे और हर सिचुएशन में ग्रोथ का मौका देखेंगे। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक तरीका है जिंदगी को देखने का। और अगर आपने इस माइंडसेट को अपना लिया, तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी और आपकी पूरी जिंदगी एक नए डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अब चॉइस आपके हाथ में है। क्या आप वही रहना चाहते हैं जो अब तक थे, या फिर आप उस लेवल पर जाना चाहते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं? अगर आप सच में चेंज चाहते हैं, तो आज से ही ऑब्जर्वेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर पल सीखते रहिए, हर पल ऑब्जर्व करते रहिए और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी वही बनती है जैसा आप उसे देखना सीखते हैं। और जब आप देखने की कला में मास्टर बन जाते हैं, तो आप अपनी किस्मत के भी मास्टर बन जाते हैं। अब आपकी नजर बदल चुकी है और अब आपकी जिंदगी भी बदलेगी। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी, आपने एक ऐसी कला सीखी है जो आपकी पूरी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब आप सिर्फ देखते नहीं, बल्कि समझते हैं, महसूस करते हैं और हर छोटी बड़ी चीज के पीछे छुपे सच को पहचानते हैं। अब आपके पास वो ताकत है जिससे आप लोगों को बेहतर समझ सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं और हर सिचुएशन में दूसरों से एक कदम आगे रह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये नॉलेज तभी आपकी जिंदगी बदलेगी जब आप इसे एक्शन में बदलेंगे। अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देखा और कुछ नहीं बदला, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। लेकिन अगर आपने आज से ही ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू कर दिया, लोगों को समझने की कोशिश शुरू कर दी, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक नए लेवल पर पहुंचने लगेगी। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको देखकर सोचेंगे, ये इतना सब कैसे समझ लेता है? और तब आपको याद आएगा कि ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब आपने अपने देखने का तरीका बदल दिया था। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आपने आज कुछ नया सीखा है, कुछ पावरफुल सीखा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट लाने की ताकत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरीज मिलती रहें, जो आपकी सोच को अपग्रेड करें, आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाएं और आपको सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और आप आज से कौन सी ऑब्जर्वेशन हैबिट शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप कमिटमेंट करते हैं। याद रखिए, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, दुनिया वैसी है जैसी आपकी नजर उसे देखती है। और अब आपकी नजर बदल चुकी है, तो आपकी दुनिया भी बदलने वाली है। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी,
ऑब्जर्व करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।